नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम राजस्थान करंट अफेयर के क्रोनोलॉजी के एमसीक्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान को चिकित्सा पर्यटन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना हील इन राजस्थान नीति का उद्देश्य है। मंत्रिमंडल ने इस नीति को कब अनुमोदित किया? 14 जुलाई 2025 को। इसके तहत पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्धा आदि को। साथियों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार आरपीएससी के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी है? साथियों, आरपीएससी के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी है। ऑप्शन सी राइट होगा। पहले कितनी थी? 7 संख्या थी। पहले एक अध्यक्ष और 7 सदस्य यानी टोटल 8 होते थे। अब साथियों, आरपीएससी में टोटल कितने सदस्य हैं? 11 सदस्य अध्यक्ष सहित 1 + 10 यानी 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य। इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अधिकतम 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो। वर्तमान में आरपीएससी का अध्यक्ष कौन है? श्री उत्कल रंजन साहू। साथियों, आपको याद होगा अभी 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अरुण चतुर्वेदी को और सचिव नरेश कुमार ठकराल को। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? श्री राम को। कौन से हाईकोर्ट का? राजस्थान हाईकोर्ट का। इसके अलावा साथियों, बात करें तो ओबीसी आयोग का अध्यक्ष मदन लाल को बनाया गया है। वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष गणेशी लाल सुतार को बनाया गया है। ओरण भूमि के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष जितेंद्र राय गोयल को बनाया गया है। राज्य स्तरीय नागरिक सुरक्षा सलाहकार समिति का अध्यक्ष मुख्य सचिव सुधांशु पंत को बनाया गया। सहकारिता हेतु राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वयं भजनलाल शर्मा करेंगे। प्रशासनिक इकाइयों के लिए गठित सुधार समिति के अध्यक्ष ललित पंवार होंगे। राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव सुधांशु पंत होंगे। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु अखिल रंजन गर्ग को नियुक्त किया गया। उदयपुर राजस्थान के न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को 23वें भारत के विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। WHO के संचार कार्य समूह का सदस्य रमेश गांधी को नियुक्त किया गया। रमेश गांधी कहाँ से हैं? जयपुर से। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर डॉक्टर प्रमोद येवले को नियुक्त किया गया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मदन राठौड़ को नियुक्त किया गया था। भारतीय उद्योग परिसंघ राजस्थान का अध्यक्ष संजय अग्रवाल को नियुक्त किया गया था तथा उपाध्यक्ष रजनीश भंडारी को बनाया गया था। RERC का चेयरमैन किसे बनाया गया? राजेश शर्मा को। ब्रिक्स देशों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट वर्टिकल का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? सुशील शर्मा को। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलेटिक आयोग में निर्विरोध सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? कृष्णा पूनिया को। केंद्र सरकार द्वारा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का डीजी किसे नियुक्त किया गया था? राजेश निर्वाण को। राज्य निर्वाचन विभाग का स्टेट आइकन किसे घोषित किया गया? नीरज चौधरी को। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? श्री नवीन महाजन। राजस्थान राज्य का निर्वाचन आयुक्त कौन है? डॉक्टर मधुकर गुप्ता। प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 किसे दिया गया? डॉक्टर रामनिवास को। मिस राजस्थान 2025 प्रतियोगिता हुई, इसके बारे में आप बताइए कौन सा कथन सत्य है? मिस राजस्थान 2025 प्रतियोगिता के बारे में सही कथन कौन सा है? यह 57वां संस्करण था। सही बात है। ग्रैंड फिनाले जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में हुआ। सही बात है। ट्विंकल पुरोहित ने यह खिताब जीता। ये सही बात है। पेशे से डॉक्टर है। गलत बात है। कौन है ये? पेशे से मॉडल। मीनाक्षी छापोला इस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप रही। सही बात है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। मिस राजस्थान का खिताब किसने जीता?
ट्विंकल पुरोहित ने, प्रथम रनरअप कौन रही, मीनाक्षी छपोला। 7वीं इंडियन ओपन पैरा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में महेंद्र गुज्जर ने कितने मीटर का भाला फेंका, तो साथियों 63.89 मीटर का भाला फेंका। F42 जेवलिन थ्रो में ऑप्शन बी राइट होगा और अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। 7वीं इंडियन ओपन पैरा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो साथियों स्वर्ण पदक विजेता देखें, सुंदर गुज्जर, महेंद्र गुज्जर और प्रवीण ने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा खुशबू गिल ने भी गोल्ड मेडल जीता। सुंदर गुज्जर ने F46 भाला फेंक में, महेंद्र गुज्जर ने F42 भाला फेंक में, प्रवीण ने F46 गोला फेंक में, खुशबू गिल ने F20 गोला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। सुनील साहू और अर्जुन जांगिड़ ने लंबी कूद में रजत पदक जीता। राजस्थान में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, साथियों केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 8 जुलाई 2025 को धौलपुर में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया था, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी धौलपुर। राजस्थान का पहला बालिका सैन्य स्कूल कहाँ पर खुला है, साथियों जैमलसर बीकानेर में खुला है, याद रखना ऑप्शन सी जैमलसर बीकानेर राजस्थान का पहला बालिका सैन्य स्कूल। बालिका सैनिक स्कूल कहाँ पर बनेगा, ठबूकड़ा जोधपुर में। बालिका सैनिक विद्यालय खोलने हेतु भूमि कहाँ पर आवंटित की गई, रामगंज मंडी कोटा में। अब साथियों हम राजस्थान के चर्चा में रहे प्रमुख स्थानों के बारे में देखते हैं। कोलाना या पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कहाँ पर है, जहाँ से हवाई यात्रा शुरू की गई है, सही उत्तर होगा झालावाड़। इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से जेवरातों की कस्टम जांच करने वाला राज्य का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है, जयपुर एयरपोर्ट। सहकारी वन्य जीवों के लिए फूड बैंक कहाँ पर बनेगा, कोटा में। IIT कानपुर द्वारा जयपुर के किन 2 सरकारी स्कूलों को विकसित किया जाएगा, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नवीन विद्याधर नगर और महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मानसरोवर, दोनों इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया, लांगड़ियावास जयपुर में। सेंसर स्पोर्ट टेक्नोलॉजी युक्त राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर है, बांसवाड़ा जिले में, माही व अनास नदी के संगम पर। कोटा के बाद राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज है, लेकिन सेंसर युक्त पहला है। राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स संस्थान कहाँ पर खुलेगा, निम्स विश्वविद्यालय जयपुर में। सियागोस केरेकल का ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर शुरू किया जाएगा, रणथंभौर में। राजस्थान का पहला नवीनतम तकनीक आधारित कृत्रिम गर्भाधान क्षेत्र कहाँ पर शुरू किया गया है, बस्सी जयपुर में। RCDF 1500 किलो क्षमता का गोबर गैस प्लांट कहाँ पर स्थापित करेगी, बस्सी जयपुर में। देश का पहला हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक कौन सा बना है, गुड्डा से ठट्टाना मीठड़ी के बीच सांबर के पास। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान कहाँ पर है, जयपुर में। राजस्थान की पहली फिल्म सिटी कहाँ पर बनेगी, सुमेरपुर के निकट ज्वाईबांध क्षेत्र में, पाली में। राजस्थान में कार्बन जीरो होटल कहाँ पर खुला है, कोटा में द इको सत्वे होटल। वीर तेजाजी महाराज का पेनोरमा कहाँ पर बनेगा, सुरसुरा अजमेर में। राजस्थान की तीसरी लेपर्ड सफारी भीड़ पापड़ कहाँ पर शुरू की गई, विद्याधर नगर जयपुर में। स्टोन पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, कच्छालिया ग्राम बूंदी में। प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, MBM अस्पताल कोटा में। राजस्थान का तीसरा प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र था। अंबेडकर संविधान अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर खोला जाएगा, जयपुर में। भैरव सिंह शेखावत स्मारक पुस्तकालय कहाँ पर स्थापित किया गया, विद्याधर नगर जयपुर में। राजस्थान की पहली पिंक PHC कहाँ पर शुरू की गई, खंडिया झालावाड़ में। स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल कहाँ पर स्थापित किए गए, अलवर में। संत आत्माराम लक्ष्य पेनोरमा की कहाँ पर स्थापना की घोषणा की गई, शाहदासपुरा जयपुर में।
राजस्थान का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर कहाँ पर बनाया जाएगा? भीलवाड़ा में। ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर कहाँ पर बनाया जाएगा? पुष्कर में। राज्य स्तरीय संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा? जयपुर में। राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? श्री गंगानगर में। देश का सबसे बड़ा पंचकर्म सेंटर कहाँ पर बन रहा है? जोधपुर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में। बायोलॉजिकल पार्क को मंजूरी कहाँ पर प्रदान की गई थी? पुष्कर, अजमेर में। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी? अचरोल में। नाम क्या है? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अचरोल कहाँ पर है? जयपुर में। तो याद रखना, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी? अचरोल, जयपुर में। राजस्थान का पहला जल संरक्षण हेतु जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था? जयपुर में। राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। ऑक्सीजोन कहाँ पर बनाया जाएगा? गिरदड़ा, पाली में। महर्षि दयानंद विश्रांति गृह, अजमेर में। राजस्थान का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक कॉटन यार्न निर्यातक केंद्र कौन है? भीलवाड़ा। राजस्थान का पहला हेरिटेज आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर विकसित किया गया है? जयपुर में। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज। फ्लाइंग स्कूल की मंजूरी कहाँ पर प्रदान की गई है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा की हमीरगढ़ हवाई पट्टी को फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। राजस्थान का पहला फ्लाइंग स्कूल किशनगढ़, अजमेर में शुरू किया गया था। राज्य सरकार द्वारा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में भी फ्लाइंग स्कूल खोले गए। राजस्थान में पहली बार हिस्ट्री सीटर हार्डकोर मॉनिटरिंग सेल कहाँ पर स्थापित की जाएगी? जयपुर वेस्ट में। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर किसे घोषित किया है? अजमेर के रीजनल ड्राइविंग टेस्ट सेंटर को। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पर बनाई गई है? मेज नदी पर, बूंदी जिले में। पीएम ई ड्राइव योजना हेतु ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राजस्थान के कौन से दो जिले चुने गए हैं? जयपुर और उदयपुर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय जल संरक्षण हेतु पोर्टल पर विशेष ध्यान किस गांव पर देगा? खरदड़ा गांव, डूंगरपुर पर। जयपुर में दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है? जामडोली, जयपुर में। सड़क सुरक्षा हेतु यातायात पार्क कहाँ पर बनाया गया? श्री करणपुरा, गंगानगर में। राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ पर स्थापित किया गया? पंचपदरा, बालोतरा में। नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? पीपलूद, भीलवाड़ा में। सेम्ब कॉर्प कंपनी सिंगापुर की अपना इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर बनाएगी? भिवाड़ी, नीमराणा में। मथुराधीश कॉरिडोर कहाँ पर बनेगा? नंदग्राम में। नंदग्राम कहाँ पर है? कोटा में। स्कल्पचर पार्क के 5वें संस्करण का अनावरण कहाँ पर किया गया था? जयगढ़, जयपुर में। राजस्थान का सबसे बड़ा रनवे कहाँ पर बनेगा? कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर। विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 में जेवलिन थ्रो में राजस्थान से गोल्ड मेडल किसने जीता? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उमा चौधरी ने। उमा चौधरी कौन है? सीआईएसएफ की हेड कांस्टेबल हैं। विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 कहाँ पर आयोजित किए गए थे? बर्मिंघम, अमेरिका में। इसके अलावा झालावाड़ के दलीप कुमार माल्लो ने कराटे में गोल्ड मेडल जीता। खंडेला सीकर के पुलिस कांस्टेबल छगनलाल मीणा ने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता। झुंझुनू के कांस्टेबल आदर्श गरसा ने 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। राजस्थानी फुटबॉलर मार्तंड रैना के बारे में सही कथन चुनना है। मार्तंड रैना राजस्थान से आईएसएल यानी इंडियन सुपर लीग क्लब ईस्ट बंगाल से अनुबंध करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। साथियों, सही बात है, मार्तंड रैना। याद रखना, राजस्थान से आईएस क्लब ईस्ट बंगाल से अनुबंध करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। मार्तंड रैना ने 2024-25 के आई लीग सत्र में राजस्थान यूनाइटेड एफसी की ओर से 21 मैच खेले और सेंटर बैक के होते हुए 4 गोल किए। ये भी बात सही है, 1 नंबर और 2 नंबर सही है। मार्तंड रैना का जन्म कोलकाता में हुआ, गलत बात है साथियों, ऑप्शन 1 राइट होगा। मार्तंड रैना का जन्म राजस्थान में हुआ और कैरियर की शुरुआत राजस्थान यूनाइटेड एफसी से की।
राजस्थान की वुशु खिलाड़ी महक शर्मा ने 2 से 7 जुलाई 2025 को जिलिंग चीन में आयोजित एशिया वुशु कप प्रतियोगिता में किस कैटेगरी में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। तो साथियों, महक शर्मा कौन है? वुशु खिलाड़ी है, कहाँ की? राजस्थान की। राजस्थान में कहाँ की है? जयपुर की। इसने 75 किग्रा वर्ग में एशिया वुशु कप प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन सी राइट होगा। इसके अलावा गंगानगर की निकिता बंसल ने 65 केजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। महक शर्मा साथियों रहती तो जयपुर में है, लेकिन मूल रूप से कहाँ की है? सीता गांव बूंदी की। कोटा में यह प्रशिक्षण लेती है, कोटा महाबली स्पोर्ट्स एकेडमी में। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-27 कहाँ पर होगा? जयपुर में। ऑप्शन बी राइट होगा। इसका आयोजन कौन करेगा? भारत चॉइस और गेलेमानंद एंटरटेनमेंट। तो याद रखना, मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-27 जयपुर में आयोजित होगा। सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ 7 जुलाई 2025 को कहाँ से किया गया? साथियों, सुपोषित माँ अभियान 7 जुलाई 2025 को सांगोद कोटा से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए राइट होगा। किसने शुभारंभ किया था? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। सुपोषित माँ अभियान क्या करेगा? वंचित परिवारों की गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर प्रसव होने तक प्रतिमाह निःशुल्क पोषण किट का वितरण करेगा। एशिया पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारतीय कंपाउंड टीम का हिस्सा रहे श्याम सुंदर किस जिले के हैं? तो साथियों, एशिया पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई थी, इसमें भारत ने क्या जीता था? रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। इसी टीम का हिस्सा थे श्याम सुंदर जो राजस्थान से थे। ये किस जिले के हैं? तो बीकानेर के थे। ऑप्शन सी राइट होगा। भारत फाइनल में किससे हार गई थी? चाइना से हार गई थी 156-157 अंकों से। 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? हैदराबाद में। इसमें राजस्थान की ओवरऑल टीम चैंपियनशिप ने कौन सा स्थान पाया? तो साथियों, तीसरा स्थान पाया। ऑप्शन सी राइट होगा। 24वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक या बालिका वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने टोटल कितने पदक जीते थे? 20 पदक जीते थे। 7, 9, 4 यानी 7 गोल्ड, 9 रजत और 4 कांस्य। तो याद रखना 7, 9, 4, 7, 9, 4 टोटल 20 पदक। किस में? वुशु प्रतियोगिता में। कौन सी वुशु प्रतियोगिता में? 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में। कहाँ पर आयोजित हुई थी? गाचीबोली स्टेडियम हैदराबाद में। कौन से स्थान पर रहा राजस्थान? 3rd स्थान पर। केराली आयुर्वेद ग्रुप ने अपना पहला प्रमाणिक केरल आयुर्वेदिक वेलनेस ट्रीटमेंट सेंटर राजस्थान में किस स्थान पर खोला है? तो साथियों, केराली आयुर्वेदिक ग्रुप ने अपना सेंटर जयपुर में खोला है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। जयपुर में। भारत में केराली का 11वां तथा विश्व स्तर पर यह 17वां सेंटर था। याद रखना, केरल आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर कहाँ पर खुला है? जयपुर में। बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला कौन सी? राजस्थान की 2nd महिला कौन बन गई हैं? तो सही उत्तर होगा आस्था माथुर। ऑप्शन डी राइट होगा। पहली महिला कौन थी? पहली महिला थी मीनाक्षी बंसल। कौन थी? मीनाक्षी बंसल। 2018 में यह पैनल में शामिल हुई थी और अब जून 2025 में कौन शामिल हो गई हैं? आस्था माथुर। इन्होंने मैच रेफरी परीक्षा में 5वां स्थान हासिल किया। अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स में राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर कचनार चौधरी ने किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता? अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स में इन्होंने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल। किस में जीता? शॉटपुट में। वर्ल्ड पुलिस गेम्स कहाँ पर हुई? अलाबामा बर्मिंघम में। झालावाड़ के दलीप कुमार मालवीय ने कराटे में गोल्ड मेडल जीता था। साथियों, इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं। राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं?
राजीव शर्मा, ऑप्शन बी राइट होगा। कब बने? 3 जुलाई 2025 को। किसके स्थान पर बने हैं? प्रकाश मेहरड़ा के स्थान पर। किसके स्थान पर? प्रकाश मेहरड़ा के स्थान पर। अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई? हरिद्वार में। इसमें राजस्थान की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। ऑप्शन बी राइट होगा। रेरा अधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रेरा का नियुक्त किया गया है पूर्व जस्टिस मदन गोपाल व्यास को। ऑप्शन ए राइट होगा। मदन गोपाल व्यास राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस रह चुके हैं। इन्हें रेरा यानी रियल स्टेट अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट पर्सन। सब जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? अश्विनी बिश्नोई ने। तो ये अश्विनी बिश्नोई कहाँ से हैं? राजस्थान से। आप बताइए राजस्थान में कहाँ से हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भीलवाड़ा से। अश्विनी बिश्नोई भीलवाड़ा राजस्थान की है। इसने गोल्ड मेडल जीता है सब जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। राजस्थान की पहली कोऑपराइट बाइक ऑन रेंट सेवा कहां पर शुरू की गई है? सही उत्तर होगा उदयपुर में। साथियों, राजस्थान की पहली सहकारी क्षेत्र में कोऑपराइट बाइक ऑन रेंट सेवा उदयपुर में शुरू की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई। इसके तहत पहले चरण में कितने गांवों का चयन किया गया? तो साथियों, पहले चरण में 5000 गांवों का चयन किया गया है। ऑप्शन सी राइट होगा। संस्कृति युवा संस्था कहाँ की है? राजस्थान की। इसके द्वारा लंदन में 12वें भारत गौरव अवार्ड समारोह में देश दुनिया की कितनी प्रतिभाओं को 3 जुलाई 2025 को सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 25 प्रतिभाओं को। यह समारोह कहां पर आयोजित किया गया? यूके की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत राजस्थान की सहकारिता विभाग ने 1 से 6 जुलाई 2025 को कौन सा अभियान चलाया? तो साथियों, वृद्ध पौधारोपण अभियान चलाया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वृद्ध पौधारोपण अभियान। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को। वर्ष 2025 की थीम क्या थी? सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं। 5 जुलाई 2025 को 103वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। सहकारिता दिवस के अवसर पर ही आणंद गुजरात में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय यानी TSU का भूमि पूजन या शिलान्यास किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 को 19 सितंबर 2024 को शुरू किया गया। इसका उद्घाटन 25 दिसंबर 2024 को किया गया। राजस्थान में श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत अलवर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई थी। सहकारिता मंत्रालय का कौन सा स्थापना दिवस 6 जुलाई 2025 को मनाया गया? तो चौथा स्थापना दिवस मनाया गया था। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की थीम क्या थी? आप नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह 17 जुलाई 2025 को दादिया जयपुर में मनाया गया। हाल ही में माउंट किलिमंजारो चोटी को फतेह करने वाली लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका कहाँ की हैं? तो कर्नल दीपिका हैं गांव बवादिया डीडवाना की। माउंट किलिमंजारो कहाँ की चोटी है? अफ्रीका की। अफ्रीका में कहाँ की? तंजानिया में। ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर। इस चोटी को फतेह करने वाली राजस्थान की पहली महिला बन गई हैं कर्नल दीपिका। तो याद रखना, कर्नल दीपिका ने अफ्रीका के तंजानिया की माउंट किलिमंजारो पर, रूस की माउंट एल्ब्रुस पर और अर्जेंटीना की माउंट एकांकागुआ पर 2025 में चढ़ाई की है। राजस्थान में नवगठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो साथियों, सही उत्तर होगा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को। ऑप्शन बी राइट होगा।
कितने जिलों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है? नए 8 जिलों में। इसका सह अध्यक्ष कौन होगा? सह अध्यक्ष होगा जिला परिषद। याद रखना, 8 नए जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन किया है। इसका अध्यक्ष होगा जिला कलेक्टर और सह अध्यक्ष होगा जिला परिषद प्रमुख। राजस्थान में ओरण भूमि क्या है? देवी देवताओं के नाम पर संरक्षित वन क्षेत्र है। इसे सुरक्षित रखने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? साथियों, जितेंद्र राय गोयल को बनाया गया है। ऑप्शन सी राइट होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सहकारिता हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया? तो साथियों, सहकारिता हेतु राज्य स्तरीय समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की गतिविधियों का क्रियान्वयन करना। ऑप्शन बी राइट होगा। इसके संयोजक कौन थे? मुख्य सचिव इसके संयोजक थे। 1962 MVU क्या है? मोबाइल वेटेनरी यूनिट से संबंधित एक चैटबॉट नवाचार है। पशुओं के लिए शुरू किया गया। पशुपालन मंत्री ने लोकार्पण किया। राजस्थान के पशुपालन मंत्री कौन है? आप नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। चैटबॉट नंबर क्या है? 1962 या 90 63 47 50 27। इसके माध्यम से पशुपालकों को पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा उनके घर पर ही उपलब्ध करवाई जाएगी। अस्पताल में मरीजों को कतार से मुक्ति दिलाने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन 2 अस्पतालों में शुरू किया गया है? साथियों, याद होगा मैंने आपको बताया था, कांवटिया अस्पताल और जयपुरिया अस्पताल में शुरू किया गया। दोनों कहाँ पर हैं? जयपुर में। ऑप्शन बी राइट होगा। इसके बाद कहाँ पर लागू किया जाएगा? सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में। साइबर स्पोर्ट्स सेंटर किसने चलाया है? जयपुर पुलिस ने। और किसकी सहायता से चलाया है? साथियों, एक NGO है रेस्पॉन्सिबल नेटिजन्स, इसकी सहायता से चलाया है। ऑप्शन बी राइट होगा। कब चलाया था? 24 मई 2025 को। आर्थिक सहयोग कौन प्रदान करेगा? आर्थिक सहयोग प्रदान करेगा कोगटा फाउंडेशन। रिस्पॉन्सिबल नेटिजन्स NGO कहाँ पर है? मुंबई में है। साथियों, याद रखना। राजस्थान में नगर निगमों के पुनर्गठन हेतु जारी नवीन मानकों के अनुसार 15 लाख की जनसंख्या पर कितने वार्ड निर्धारित किए गए हैं? याद रखना, आने वाली EORO भर्ती में आपको पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर होगा 110 वार्ड। नवीन मानकों के अनुसार नगर निगमों के पुनर्गठन हेतु 15 लाख की जनसंख्या पर 110 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म से परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 के अनुसार स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को कितने दिन पहले जिला कलेक्टर को सूचना देनी होगी? तो साथियों, 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को यह बताना होगा मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूं, वो भी स्वेच्छा से। राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान विधानसभा से पारित टोटल कितने विधेयक राज्यपाल को वापस भेज दिए हैं? तो 6 विधेयक भेज दिए हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। 3 विधेयक कृषि से जुड़े हैं और बाकी अन्य 3 विधेयक हैं। तो टोटल 6 विधेयक थे जो राष्ट्रपति ने वापस किसे भेज दिए हैं? राज्यपाल को। तो साथियों, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कौन से अनुच्छेद के तहत रखता है? अनुच्छेद 200 के तहत। और राष्ट्रपति उस विधेयक को राज्यपाल को पुनः किस अनुच्छेद के तहत लौटाता है? अनुच्छेद 201 के तहत। 2025-26 के केंद्रीय बजट में राजस्थान रेल के लिए कितना बजट था? तो साथियों, 9,960 करोड़ रुपए था। ऑप्शन बी राइट होगा। राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 के प्रारूप के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति का नाम बदलकर क्या कर दिया है? साथियों, याद रखना, कुलपति का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? कुलगुरु। ऑप्शन सी राइट होगा। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने अखिल रंजन गर्ग को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त किया था 17 मई 2025 को 3 वर्षीय
70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक के लिए। साथियों, इस संशोधन के बाद नियुक्त होने वाले पहले कुलगुरु हैं अखिल रंजन गर्ग। साथियों, कुलगुरु की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राजस्थान में कितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं? 33। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस पार्टी को राजस्थान में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो याद रखना, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा कौन देता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। किस पार्टी को दिया गया है? भारतीय आदिवासी पार्टी BAP को। राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए राज्य की विधानसभा में 6% वैध मत प्लस वहां पर 2 सीट, या लोकसभा में 6% वैध मत प्लस 1 सीट, राज्य विधानसभा में 3% सीट या 3 सीट जो भी ज्यादा हो, प्रत्येक 25 लोकसभा सीट में से 1 सीट, लोकसभा या विधानसभा के 8% वैध मत। तो साथियों, ये है राज्य स्तरीय दल बनने की योग्यता। राष्ट्रीय दल बनने के लिए लोकसभा या विधानसभा में 4 या अधिक राज्य में वैध मतों का 6% प्लस 4 सीट, या लोकसभा में 2% सीट 3 राज्यों से, या 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता। आदिवासी पार्टी के राजस्थान में 1 सांसद और 4 विधायक हैं। राजस्थान पुलिस रेंज के पुनर्गठन के बाद राज्य में टोटल कितने पुलिस रेंज और कमिश्नरेट हो गए हैं? तो साथियों, 7 रेंज हो गए हैं और 2 कमिश्नरेट हो गए हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। गृह विभाग ने 3 पुलिस रेंजों को समाप्त कर दिया साथियों, सीकर, पाली और बांसवाड़ा के। अब राजस्थान में कितने रेंज बच गए? 7 रेंज बच गए और 2 कमिश्नरेट जयपुर और जोधपुर रह गए। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए प्रावधान किस वर्ष की जनगणना के आधार पर मानकर तय किया गया है? तो साथियों, 2011 की जनगणना मानकर तय किया गया है। ऑप्शन बी राइट होगा। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए राजस्थान सरकार ने किसके संयोजन में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है? संयुक्त होगा। ऑप्शन बी श्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में। एमसेंड नीति कब लॉन्च की गई? एमसेंड नीति 4 दिसंबर 2024 को लॉन्च की गई। किसके लिए? बजरी की जगह एमसेंड को बढ़ावा देने के लिए। राजस्थान के 15 जिलों में टोटल 31 एमसेंड इकाइयां स्थापित की जाएंगी। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान को डेटा सेंटर का हब बनाना। ऑप्शन बी राइट होगा। साथियों, अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए का इस क्षेत्र में निवेश का अनुमान लगाया गया है। राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 के तहत किस स्थान पर उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की जाएगी? मैंने आपको पहले बताया था, झालावाड़ में। ऑप्शन सी राइट होगा। नागरिक उड्डयन नीति कब जारी की गई? 20 मार्च 2025 को। कब? 20 मार्च 2025 को। राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति राजस्थान नागरिक उड्डयन विभाग ने 20 मार्च 2025 को राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 जारी की। कौन सी? राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 कब जारी की? 20 मार्च 2025 ने। किसने जारी की? राजस्थान नागरिक उड्डयन विभाग ने। उद्देश्य क्या है? हवाई अड्डे, हवाई पट्टियों, हेलीपैड और हेलीपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार व आधुनिकीकरण करना। इसमें पहले चरण में बाड़मेर के उत्तरलाई और उदयपुर हवाई अड्डे पर सुविधा का विस्तार किया जाएगा। सवाई माधोपुर के चेकचैनपुरा, नागौर, भीलवाड़ा के हमीरगढ़, आबू रोड और श्री गंगानगर की लालगढ़ जाटान हवाई पट्टियों का विकास कर रात्रि उड़ान के योग्य बनाया जाएगा। झालावाड़ में उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की जाएगी। इंपोर्टेंट पर्सन, उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? झालावाड़ में। साथियों, नागरिक उड्डयन नीति 2024 का नोडल विभाग कौन है? नागरिक उड्डयन विभाग राजस्थान। अब साथियों, राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 की MCQ। राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 कब जारी की गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 20 मार्च 2025 को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो सही उत्तर होगा हवाई अड्डों व हेलीपोर्ट्स का आधुनिकीकरण, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न, नीति के पहले चरण में किन 2 हवाई अड्डों पर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा? सही उत्तर होगा उत्तर लाई, बाड़मेर और उदयपुर, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी हवाई पट्टी को रात्रि उड़ानों के योग्य बनाया जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी चकचैनपुरा सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जगह उड़ान प्रशिक्षण संगठन के लिए चिन्हित की गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी झालावाड़। अगला प्रश्न, श्री गंगानगर जिले में कौन सी हवाई पट्टी रात्रि उड़ान के लिए विकसित की जाएगी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी लालगढ़ जाटान। अगला प्रश्न, राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 के अनुसार निम्न में से किस जिले की हमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भीलवाड़ा। तो हमीरगढ़ हवाई पट्टी कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न, राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 के अंतर्गत किस जिले की हवाई पट्टी को हेलीपोर्ट में बदला जाएगा? तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन सी आबू रोड। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत 100 करोड़ से अधिक निवेश वाले पहले 3 डेटा सेंटर को कितना अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो साथियों 25% का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। कितना निवेश करने पर? 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने पर। इसका उद्देश्य है राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना, डेटा प्रबंधन, डेटा प्रदर्शन, डेटा सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करना। नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित करना और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। नीति कब तक लागू होगी? तो यह नीति 31 मार्च 2029 तक या नए नोटिफिकेशन के जारी होने तक लागू रहेगी। इसका नोडल विभाग कौन होगा? इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। प्रोत्साहन और रियायतें, संपत्ति के निर्माण प्रोत्साहन, डेटा सेंटर स्थापित करने वाले निवेशकों को 10 वर्षों तक वार्षिक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव के रूप में 10 से 20 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। सनराइज प्रोत्साहन, 100 करोड़ से अधिक निवेश वाले पहले 3 डेटा सेंटर को 25% का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगले 5 वर्षों तक 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। जीआई टैग, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क पंजीकरण पर 1 करोड़ रुपए तक 50% सहायता दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी, भू रूपांतरण, विद्युत शुल्क और विकास शुल्क में छूट दी जाएगी। डेटा सेंटर कर्मचारियों की दक्षता में सुधार के लिए किए गए खर्च का 50% पुनर्भरण किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के मामले में हरित समाधान प्रोत्साहन यानी ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में 12.5 करोड़ तक का 50% पुनर्भरण दिया जाएगा। डेटा सेंटर को आवश्यक सेवाओं के रूप में मान्यता दी जाएगी। बिल्डिंग बायलॉज में विशेष प्रावधान और लचीली भुगतान सुविधाएं दी जाएंगी। साथियों, ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर इंडस्ट्रियल पार्क में कितनी क्षमता होनी चाहिए? मिनिमम 20 मेगावाट और एटलीस्ट 3 यूनिट होनी चाहिए। साथियों, प्रोजेक्ट कैटेगरी 3 भागों में है, लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा। लार्ज 25 करोड़ से 100 करोड़ वाला, मेगा 100 करोड़ से 250 करोड़ वाला, अल्ट्रा मेगा 250 करोड़ से ऊपर वाला। तो साथियों, ये थी डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। अब साथियों, आप राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के कुछ MCQ बता दीजिए। पहला प्रश्न, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना, बी राइट होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत अगले 5 वर्षों में कितना निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो साथियों, अगले 5 वर्षों में कितने रुपए का निवेश? 20,000 करोड़ का निवेश, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न, डेटा सेंटर पॉलिसी के अंतर्गत एसेट क्रिएशन इंसेंटिव के रूप में निवेशकों को कितनी सहायता दी जाएगी? साथियों, एसेट क्रिएशन इंसेंटिव के अंतर्गत 10 से 20 करोड़ की सहायता दी जाएगी, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न, डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के अंतर्गत कितने वर्षों तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा? तो साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 वर्ष। तो 5 वर्षों तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। अगला प्रश्न, 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर्स को कितने?
3 डेटा सेंटर्स को कितने प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 25%। अगला प्रश्न, बौद्धिक संपदा IPR प्रोत्साहन के तहत अधिकतम कितनी सहायता प्रदान की जाएगी? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 करोड़। बौद्धिक संपदा के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में कितनी अधिकतम सहायता दी जाएगी? तो साथियों, ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के तहत 12.5 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न, पॉलिसी के अंतर्गत किस प्रकार के शुल्कों में छूट प्रदान की जाती है? तो साथियों, स्टाम्प ड्यूटी, भू रूपांतरण शुल्क, विकास एवं विद्युत शुल्क, इन सभी में छूट दी जाती है। ऑप्शन डी राइट होगा, उपयुक्त सभी। नई राजस्थानी आबकारी एवं मद्य संयम नीति कब से कब तक लागू होगी? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2029 तक लागू होगी। ऑप्शन बी राइट होगा। साथियों, राजस्थान की नई आबकारी नीति 29/1/2025 यानी 29 जनवरी 2025 को जारी की गई। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संख्या 2 के अनुसार और संविधान के अनुच्छेद 47 में दिए गए निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखा गया है। यह आबकारी नीति 2024-25 से 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। इस नीति के तहत साथियों, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स तथा राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड को देसी मदिरा व IMFL के लिए होलसेलर बनाया गया है। राजस्थान में वर्तमान में एयरपोर्ट पर बार की अनुमति नहीं थी, जबकि अन्य राज्यों में थी। इस नीति के तहत एयरपोर्ट पर बार का प्रावधान किया गया है। पर्यटन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए होटल बार के लिए न्यूनतम कमरों की संख्या में कमी की गई है। अनाज से अल्कोहल और बियर के उत्पादन, प्रासव का मापन एवं बियर के उत्पादन के मानक निर्धारित किए गए हैं। यह नीति 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2029 तक के लिए प्रभावी रहेगी, यानी 4 वर्षों के लिए। राजस्थान में मदिरा की दुकानें 665 हैं, जिन्हें यथावत रखा जाएगा। साथियों, शराब की दुकानों की ऑनलाइन नीलामी या ई-बिड प्रक्रिया के अनुसार होती है। साथियों, गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी, महावीर जयंती, स्वाधीनता दिवस यानी 15 अगस्त, गांधी जयंती को शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नियमों के तहत इसकी वार्षिक समीक्षा भी की जाएगी। राजस्थान नव प्रसारक नीति 2025 के अंतर्गत श्रेणी ए में शामिल होने के लिए इन्फ्लुएंसर के पास न्यूनतम कितने सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स होने चाहिए? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 लाख। साथियों, इस नीति के तहत इन्फ्लुएंसर को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ए श्रेणी में 1 लाख या उससे अधिक सब्सक्राइबर या फॉलोअर वाले इन्फ्लुएंसर आते हैं, जिन्हें प्रति माह 25,000 रुपये का मानदेय मिलता है। बी श्रेणी में 7,000 से 1 लाख तक फॉलोअर होते हैं, जिन्हें 15,000 रुपये की सहायता दी जाती है। जिला स्तर पर प्रत्येक श्रेणी से एक नव प्रसारक चुने जाएंगे। संभागीय स्तर पर ए श्रेणी में 2 तथा बी श्रेणी में 1 नव प्रसारक होगा। चयनित व्यक्तियों पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में पदस्थ प्रभारी की निगरानी होगी। 5 जनवरी 2025 को जारी राजस्थान नव प्रसारक नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में शामिल करना। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 4 फरवरी 2025 को राजस्थान कैबिनेट द्वारा अनुमोदित की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? राजस्थान को वस्त्र व परिधान के क्षेत्र में एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। ऑप्शन सी राइट होगा। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी कब शुरू की गई? 31 मार्च 2025 को। राजस्थान सरकार ने टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए कौन सी नई नीति लागू की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025। अगला प्रश्न, नई टेक्सटाइल नीति 2025 के तहत उद्योगों को 10 वर्षों तक अधिकतम कितनी राशि तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव मिलेगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 80 करोड़ रुपए तक।
अगला प्रश्न, नई टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी 2025 के तहत ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के तहत अधिकतम कितनी राशि तक 50% प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 12.5 करोड़ रुपए तक। अगला प्रश्न, टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी 2025 के तहत नई नीति में पेटेंट या कॉपीराइट लागत का कितना प्रतिशत पुनर्भरण प्रस्तावित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 50%। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का चौथा सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान का भारत में कपास उत्पादन में चौथा स्थान है। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के अंतर्गत पहली बार किस क्षेत्र को जोड़ा गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग को। अगला प्रश्न, राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी 2025 के तहत बिजली उपभोग पर कितनी प्रतिशत ड्यूटी छूट दी जाएगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 100%। अगला प्रश्न, राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी 2025 में फ्रेट चार्ज पर कितने प्रतिशत पुनर्भरण का प्रावधान है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 25%। अगला प्रश्न, राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी के अंतर्गत कार्मिक प्रशिक्षण लागत पर कितना प्रतिशत पुनर्भरण किया जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 50%। अगला प्रश्न, राजस्थान टेक्सटाइल नीति 2025 में किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है? तो चमड़े के उत्पाद, फुटवियर, ऊन, प्रसंस्करण, इन सभी को शामिल किया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फाइबर से फैशन तक। इस नीति को बढ़ावा देने के लिए 10 वर्षों तक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, स्टाम्प और विद्युत ड्यूटी में 100% रियायत दी जाएगी। पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के तहत 12.5 करोड़ रुपए तक 50% अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के लिए बैंकिंग, व्हीलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क का 100%, पेटेंट, कॉपीराइट लागत का 50% एवं भूमि रूपांतरण शुल्क का 100% पुनर्भरण किया जाएगा। SITP यानी स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स की क्या है? नेक्स्ट जनरेशन टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड पाली में, किशनगढ़ हाईटेक टेक्सटाइल वेविंग पार्क अजमेर में, जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्स क्राफ्ट पार्क जयपुर में। राजस्थान में टेक्सटाइल हब के रूप में भीलवाड़ा, जयपुर, पाली और बालोतरा अच्छी तरह से विकसित हैं और टारगेटिंग नए टेक्सटाइल जोन कौन से हैं? भीलवाड़ा और जोधपुर में। साथियों, टेक्सटाइल पॉलिसी के अंतर्गत एलिजिबल टेक्सटाइल एंड अपैरल यूनिट में MSME, लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा ये कैटेगरी दे रखी हैं। इन सभी को साथियों हम जब अलग से टेक्सटाइल और अपैरल नीति 2025 पढ़ेंगे तब देखेंगे। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 का प्रमुख लक्ष्य क्या है? राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करते हुए लॉजिस्टिक लागत कम करना। ऑप्शन बी राइट होगा। राजस्थान युवा नीति 2025 ने किसका स्थान लिया है? साथियों, इसने राजस्थान युवा नीति 2013 का स्थान लिया है। ऑप्शन बी राइट होगा। राजस्थान युवा नीति 2025 कब जारी की गई? 5 फरवरी 2025 को। विधायक शिक्षा साथी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कहां से किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जोधपुर से। कब शुरू की गई? 27 जून 2025 को। यह जोधपुर विधायक अतुल बंसाली की पहल है। जोधपुर में कहां पर शुरू की गई थी? मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राजस्थान के प्रदर्शन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 2024-25 में गतिविधियों में पहले स्थान पर रहा। सही बात है। राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड 20 जून 2025 को मिला केंद्र सरकार द्वारा। सही बात है। 24 सितंबर 2024 को टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का शुभारंभ किया था। सही बात है। तीनों बात सही है। ऑप्शन डी राइट होगा। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला था। RERC यानी राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने हाल ही में 1000 मेगावाट
घंटे की स्टैंड अलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना को मंजूरी दी है। किस मॉडल के तहत इसे लागू किया जाएगा? BOO मॉडल के तहत लागू किया जाएगा। ऑप्शन सी राइट होगा, बिल्ड ऑन ऑपरेट। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर और किस जिले में स्थित है? साथियों, मेज नदी पर है, बूंदी जिले में। इस सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? गेड्डोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना। साथियों, 18 जून 2025 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया था। बूंदी जिले के कौन से गांव में है? लोहाली गांव में। कौन से गांव में? लोहाली गांव में। राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रबल कार्यक्रम के बारे में बताइए। यह 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए है। सही बात है। उद्देश्य है छात्रों को व्यवहारिक जीवन से परिचित कराना। सही बात है। इसके तहत 3 स्तरीय कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। जीवन जीने का, कार्य व रोजगार का, सतत विकास का। सही बात है। तीनों बात सही है। ऑप्शन डी राइट होगा। तो प्रबल कार्यक्रम कौन चला रहा है? राजस्थान शिक्षा विभाग 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए 3 स्तरीय कौशल प्रदान करने के लिए, जीवन जीने के लिए, कार्य व रोजगार के लिए, सतत विकास के लिए। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2025-26 के बारे में सत्य कथन बताइए। 6 जून 2025 को आरंभ की गई। साथियों, सही बात है। पहली एसी ट्रेन राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को रवाना किया गया। सही बात है। पहली ट्रेन वरिष्ठ नागरिकों को रामेश्वरम एवं मदुरई की तीर्थ यात्रा करवाएगी। सही बात है। इसके तहत 50,000 वरिष्ठ जनों को 13 विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। सही बात है। तो ऑप्शन डी राइट होगा, 1, 2 और 3। साथियों, पशुपतिनाथ काठमांडू की विदेश यात्रा भी इसी योजना के तहत कराई जाती है। केंद्र सरकार की PM ई ड्राइव योजना के तहत ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राजस्थान के कौन से 2 शहरों का चयन किया गया था? जयपुर और उदयपुर का। ऑप्शन सी राइट होगा। देश में 40 शहरों का चयन किया गया था। इसमें से राजस्थान के 2 शहर हैं, जयपुर और उदयपुर। सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम के तहत रिसाइकलिंग और रीयूज क्षेत्र में रिसर्च एवं डेवलपमेंट यानी R&D के लिए कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा? साथियों, 2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ऑप्शन सी राइट होगा। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई? दिल्ली के भगवान महावीर वन स्थली पार्क से। किसने की? नरेंद्र मोदी ने। कब की? 5 जून 2025 को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। हरित अरावली योजना के तहत 2028 से 29 तक राजस्थान में कितने क्षेत्र का वनीकरण किया जाएगा? साथियों, 1,48,859 हेक्टर का किया जाएगा। ऑप्शन सी राइट होगा। इस परियोजना के लिए बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हरित अरावली योजना के अंतर्गत किस जिले में सर्वाधिक वनीकरण किया जाएगा? साथियों, उदयपुर में किया जाएगा, 18,495 हेक्टर का। तो ऑप्शन डी राइट होगा, उदयपुर। और न्यूनतम दौसा में कितना? 2450 हेक्टर का। तो याद रखना, हरित अरावली योजना कहाँ शुरू की गई? दिल्ली में। किसने शुरू की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब शुरू की? 5 जून 2025 को। सबसे ज्यादा वनीकरण किस जिले में किया जाएगा? उदयपुर में 18,495 हेक्टर का। सबसे कम दौसा में 2450 हेक्टर का। राजस्थान सरकार ने रावतबाटा के सुखपुरा गांव में 2560 मेगावाट की पंप स्टोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। किस कंपनी द्वारा यह पंप लगाया जाएगा? तो ग्रीनको द्वारा लगाया जाएगा। ऑप्शन डी राइट होगा। इसके लिए किस नदी से पानी लिया जाएगा? ब्राह्मणी नदी से और टाकरदा माला देवी सिंचाई परियोजना से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। राजस्थान में कितने अमृत स्टेशन शामिल हैं? तो साथियों 8 शामिल हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। देशनोक, गुग्गामेड़ी, बूंदी, मांडलगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर महुआ रोड, फतेहपुर से कवाटी, राजगढ़। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025-26 के तहत 6 जून 2025 को पहली ऐसी ट्रेन कहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए गई? रामेश्वरम एवं मदुरई। ऑप्शन सी राइट होगा।
राजस्थान की सेकंड न्यूक्लियर साइट माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना 700 मेगावाट क्षमता की है। इसमें कितने रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे? तो साथियों 4 परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन सी राइट होगा 4 परमाणु रिएक्टरों से साथियों 2800 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाएगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत 10 स्वास्थ्य मानकों पर 100% उपलब्धि दर्ज करवाने पर चयनित ग्राम पंचायतों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऑप्शन सी राइट होगा। राजस्थान सरकार ने बर्तन बैंक योजना कहाँ से शुरू की थी साथियों? 12 से की थी। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक और डिस्पोजल के उपयोग को कम करना। ऑप्शन बी राइट है। इसमें साथियों पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को स्टील के बर्तनों का सेट दिया जाएगा। योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 12 अप्रैल 2025 को। राज्य का पहला स्टील बर्तन बैंक किस जिले में शुरू किया गया था? तो साथियों कोटा में शुरू किया गया था। कोटा में कहाँ पर? खैराबाद पंचायत समिति में। बंदी पशु प्रयोजन योजना के तहत आमजन क्या कर सकते हैं? साथियों चिड़ियाघर बायोलॉजिकल पार्क के वन्य जीवों को एक फिक्स अवधि के लिए गोद ले सकते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। 2024-25 के बजट में घोषित अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना का क्या लाभ है? साथियों राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता मिलेगी। ऑप्शन सी राइट होगा। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत संगठित निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी? 10,000 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन बी राइट होगा। 50,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले युवाओं को यह राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना का मुख्य लाभार्थी कौन है? गर्भवती महिलाएं और अति कुपोषित बच्चे। ऑप्शन सी राइट होगा। बाबा साहब अंबेडकर पंचतीर्थ भ्रमण योजना के अंतर्गत पंचतीर्थ में कौन सा स्थान शामिल नहीं है? साथियों जन्मभूमि महू इसमें शामिल है। शिक्षा भूमि लंदन इसमें शामिल है। दीक्षा भूमि नागपुर इसमें शामिल है। महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली भी इसमें है। चैत्य भूमि मुंबई भी इसमें है। कर्म भूमि जयपुर इसमें शामिल नहीं है। तो साथियों बाबा साहब अंबेडकर पंचतीर्थ भ्रमण में 5 तीर्थ कौन से हैं? जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, चैत्य भूमि मुंबई। बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति यानी एससी की 50% से अधिक आबादी वाले गांव में बुनियादी ढांचे का विकास करना। ऑप्शन बी राइट होगा। इसकी घोषणा अंबेडकर साहब की 134वीं जयंती पर की गई थी। साथियों आप नीचे कमेंट में बताइए अंबेडकर साहब की जयंती कब मनाई जाती है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी मां योजना में पहली बार किस प्रकार की सर्जरी का पैकेज शामिल किया गया है? तो साथियों रोबोटिक सर्जरी शामिल की गई है। ऑप्शन सी राइट होगा। रोबोटिक सर्जरी के 39 नए पैकेज शामिल किए गए हैं। इसकी सुविधा केवल जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में मिलेगी यानी जयपुर के स्वाई मानसिंह अस्पताल में। सरस मायरा योजना के अंतर्गत डेयरी से जुड़े दुग्ध उत्पादों को अधिकतम 2 बेटियों की शादी में कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? साथियों सरस मायरा योजना 5 अप्रैल 2025 को शुरू किया गया था। इसके तहत दुग्ध उत्पादक को 2 बेटियों के लिए उनकी शादी पर 21,000 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन बी राइट होगा। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत श्रमिकों को 2 पुत्रियों के विवाह पर कितनी सहायता राशि दी जाएगी? साथियों 75,000 रुपये दिए जाएंगे। पहले 50,000 थे। ऑप्शन बी राइट होगा। यह योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? RIC जयपुर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी राइट होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो साथियों बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम थी। तो ऑप्शन सी राइट होगा। तो संरक्षण क्षमता महोत्सव
यानी सक्षम 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? जयपुर में। कब? 14 फरवरी 2025 को। उद्घाटन किसने किया? राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने। आयोजक कौन था? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल एवं गैस कंपनियां। तेल उपभोग में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में तीसरा स्थान है। पहला स्थान है अमेरिका का, दूसरा चीन का और तीसरा है भारत का। जालोर महोत्सव 15 फरवरी 2025 को जालोर में मनाया गया। पर्यटन विभाग, जालोर जिला प्रशासन और जालोर विकास समिति के द्वारा। मरु महोत्सव 2025 को 10 से 12 फरवरी 2025 को जैसलमेर में मनाया गया। याद रखना, मरु महोत्सव जैसलमेर 10 से 12 फरवरी 2025। आयोजक कौन था? पर्यटन विभाग, जैसलमेर जिला प्रशासन। मरुश्री का खिताब किसे दिया गया? जैसलमेर के धीरज पुरोहित को। और मिस मुम्मल किसे चुना गया? बीकानेर की कोमल सिद्ध को। बणेश्वर मेला 2025 8 से 12 फरवरी 2025 को डूंगरपुर में आयोजित किया गया, पर्यटन विभाग द्वारा और डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा। तो साथियों, सबसे पहले 8 से 12 फरवरी को बणेश्वर मेला मनाया गया, उसके बाद जालोर महोत्सव और उसके बाद मरु महोत्सव। बणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आईफा अवार्ड 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? जयपुर में। कब? 8 से 9 मार्च 2025 को। थीम क्या थी? सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। आईफा अवार्ड 2025 के दौरान ही राजस्थान की फिल्म टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की गई। 18वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? क्लार्क होटल आमेर में। कब? 30 जनवरी 2025 से 3 फरवरी 2025 तक। थीम क्या थी? उत्सव। तो JFL की थीम उत्सव थी, याद रखना। पार्टनर देश कौन सा था? यूरोपीय संघ। दैनिक भास्कर ने श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान भी इसी फेस्टिवल के दौरान दिया। श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसे दिया गया? स्वानंद किरकिरे को। 75वीं डायमंड राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन कहाँ पर किया गया? त्रिची, तमिलनाडु में। 28 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को पर्वत सर नागौर के शैलेश कुमार पेल्लोड ने 51 फीट ऊंचा वॉचिंग टावर बनाया, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया। डॉक्टर पूजा शर्मा ने प्राथमिक सहायता प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। राजस्थान की कल्लर पार्टी का नेतृत्व जयप्रताप सिंह ने किया। मार्च पास्ट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व अर्णव सिन्हा ने किया और इन दोनों दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 5 दिन का 8 से 12 जनवरी 2025 को जयपुर के SMS स्टेडियम में मनाया गया। आयोजकर्ता कौन था? राजस्थान यूथ बोर्ड। थीम क्या थी? राजस्थान राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2025 की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 17 से 21 जनवरी 2025 को RIC जयपुर में मनाया गया। राजस्थानी भाषा के अलावा भोजपुरी फिल्म को इसमें पहली बार शामिल किया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड देवेश रंजन और प्रकाश झा को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का सीमा बिस्वानी को दिया गया। बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म अवार्ड केक्कूटई रानी या रुमाल रानी को दिया गया। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड मेड इन पैराडाइज को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड पार्थ सारथी महंत को दिया गया फिल्म अनसुनी चीखें के लिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 10 से 12 जनवरी 2025 को बीकानेर में मनाया गया। याद रखना, आयोजक पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन बीकानेर। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 9 जनवरी 2025 को जोधपुर में मनाया गया। याद रखना, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव जोधपुर में। कब? 9 जनवरी 2025 को। इसमें साथियों PM विश्वकर्मा योजना के अंदर आने वाले लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा 2% अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की गई और जयपुर में एक PM यूनिटी मॉल की स्थापना करने की घोषणा की गई। साथ ही राजस्थान में हस्तशिल्प, हैंडलूम और MSME के 50 नए क्लस्टर विकसित करने की घोषणा की। चौथा भारत सोलर एक्सपो सीतापुरा जयपुर में मनाया गया 17 से 19 जनवरी 2025 तक। याद रखना, चौथा भारत सोलर एक्सपो सीतापुरा जयपुर 17 से 19 जनवरी। साथियों, सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है? सबसे पहले हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है।
तो जनवरी सबसे पहला महीना आता है, तो याद रखना भारत सोलर एक्सपो जनवरी 2025 में मनाया था। बिना प्रकाश के क्या होता है खतरा, बिना प्रकाश के क्या होता है खतरा, तो कब मनाया गया 17 तारीख को, 17 से 19 जनवरी को। आयोजक कौन था, ऊर्जा विभाग और राजस्थान सोलर एसोसिएशन। धनुष लीला महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, अटरू 12 में। अंत्योदय कल्याण समारोह कहाँ पर मनाया गया, अंत्योदय कल्याण समारोह भरतपुर में मनाया गया 27 मार्च 2025 को। गरीबों को क्या चाहिए साथियों, साथ चाहिए, 2 रुपये का साथ चाहिए ताकि उनका कल्याण हो सके। तो कब मनाया गया अंत्योदय कल्याण समारोह, 2/7 यानी 27 मार्च को। मार्च कैसे याद रखेंगे, वित्त वर्ष कब आता है मार्च में, तो 27 मार्च 2025 को। गरीबों को धन किसके लिए चाहिए, पेट भरने के लिए, तो कहां पर आयोजित किया गया, भरतपुर में। साथियों साथ में गरीबों को धन कमाने के लिए क्या चाहिए, काम, तो ई वर्क पोर्टल 2.0 भी लॉन्च किया गया, साथ में ई वर्क का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। साथियों काम और धन देखकर क्या हो जाता है, गरीबों का नेत्र खुश हो जाता है। तो मां नेत्र वाउचर योजना शुरू की गई 27 मार्च 2025 को। कहां पर, भरतपुर में। किस समारोह में, अंत्योदय कल्याण समारोह में। तो साथियों इससे क्या आती है, समानता आती है। तो दिव्यांग सम्मान अवसर नीति लॉन्च कहां पर की गई, भरतपुर में। कब, 27 मार्च 2025 को। तो याद हो गई होगी 27 मार्च 2025 अंत्योदय कल्याण समारोह भरतपुर में। ई वर्क पोर्टल, मां नेत्र वाउचर योजना, दिव्यांग हेतु सम्मान अवसर नीति। विकास एवं सुशासन दिवस कब मनाया गया, 28 मार्च 2025 को भीलवाड़ा। तो साथियों विकास किसका किया जाता है, पिछड़ों का किया जाता है। भील जनजाति क्या है, आदिवासी जनजाति है और पिछड़ी है, तो इनका क्या किया जाएगा, विकास। तो विकास एवं सुशासन उत्सव कहां पर मनाया गया, भीलवाड़ा में। कब, 28 मार्च 2025 को, यानी अंत्योदय गरीबों के कल्याण के बाद आदिवासियों का कल्याण किया गया। तो 28 मार्च 2025 को विकास एवं सुशासन दिवस, 27 मार्च 2025 को अंत्योदय कल्याण समारोह। 28 मार्च 2025 को ही मुख्यमंत्री पत्रकार हेल्थ कवरेज योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन कहां पर मनाया गया, तो साथियों युवा पढ़ने के लिए कहां पर जाते हैं, कोटा में। तो कोटा में मनाया गया मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन। कब मनाया गया, 29 मार्च को। राजस्थान निवेश उत्सव कहां पर मनाया गया, जयपुर में। निवेश कहां पर करना है, राजधानी में, तो जयपुर में मनाया गया। कब, 31 मार्च 2025 को। साथियों वित्त वर्ष के लास्ट में क्या आ जाता है, सारा धन आ जाता है और सारा निवेश हो जाता है। तो निवेश उत्सव कब मनाया गया, 31 मार्च 2025 को। कहां पर, जयपुर में। 31 मार्च 2025 को ही राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, डेटा सेंटर पॉलिसी, टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी लॉन्च की गई। राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर भी शुरू किए गए। राइजिंग राजस्थान ऐप भी लॉन्च किया गया। 25वां राष्ट्रीय दिव्य कला मेला कहां पर आयोजित किया गया, तो साथियों दिव्य कौन थे, महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप कहां से संबंध रखते थे, मेवाड़ से। और मेवाड़ कहां पर है, उदयपुर में। तो याद रखना 25वें राष्ट्रीय दिव्य कला मेला का आयोजन कहां पर किया गया, उदयपुर में। आयोजक कौन था, राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। कब आयोजित किया गया, 21 से 30 मार्च 2025 को। लोकानुरंजन मेला कहां पर आयोजित किया गया, जोधपुर में। आयोजक कौन थे, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी तथा हरियाणा कला परिषद कुरुक्षेत्र। तो लोकानुरंजन मेला कहां पर हुआ, जोधपुर दरबार में। भारत सोलर एक्सपो 2025 कहां पर आयोजित किया गया, साथियों भारत सोलर एक्सपो। उगता सूरज कौन था, महाराणा प्रताप। तो कहां पर आयोजित किया गया, उदयपुर में। कब, 2 से 4 मई 2025 को। राजस्थान राइजिंग इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन कहां पर किया गया, तो साथियों राजस्थान राइजिंग का आयोजन जयपुर में किया गया था। उभरती राजधानी जयपुर। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025
कहाँ पर आयोजित किया गया था? जयपुर में 11 से 12 दिसंबर 2025 को। राजस्थान राइजिंग इम्पैक्ट 1.0 की थीम क्या थी? आइडियाज एंड इम्पैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? साथियों, पुष्कर में मनाई गई 13 से 14 मार्च 2025 को। डोलची मार होली साथियों कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर शहर की। कौन खेलता है? पुष्करणा समाज और व्यास जाति। आरोग्यम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? साथियों, आरोग्यम का आयोजन जयपुर में किया गया, शिल्पग्राम ज्वार कला केंद्र में 1 से 4 मार्च 2025 को। थीम क्या थी? आओ बनाएं आरोग्य राजस्थान। मुख्य अतिथि कौन थे? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। थ्रेड्स ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ पर हुआ? शिल्पग्राम ज्वार कला केंद्र जयपुर में 8 से 12 मार्च 2025 को। थीम क्या थी? मेरा हैंडलूम मेरा अभियान। बरजौली महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? डिग, कामा और भरतपुर में। 9 मार्च को डिग में, 10 मार्च को कामा में, 11 मार्च को भरतपुर में। अंतर्राष्ट्रीय सतरंगी महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? पुष्कर में 7 मार्च 2025 को। सतरंगी पुष्कर 7 मार्च 2025। राष्ट्रीय किसान और गोपालक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो साथियों, सांगानेर जयपुर में हुआ। राष्ट्रीय किसान और गोपालक सम्मेलन जयपुर में 26 से 28 मार्च 2025 को। आयोजक अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद, लोक भारती, अखिल भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ और हेनिमन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी। गणगौर उत्सव कब मनाया गया? 31 मार्च से 1 अप्रैल 2025 को जयपुर में। आयोजक पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन जयपुर। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में मनाया गया 31 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक। ट्रांसजेंडर का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? अजमेर में। ट्रांसजेंडर का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन अजमेर में हुआ 17 से 26 फरवरी 2025 को। 10 दिन तक सम्मेलन आयोजित किया गया। गद्दीपति सलोनी नायक ने अपनी गुरु अनीताबाई की स्मृति में इसका आयोजन किया। बांध सुरक्षा व पुनर्वास पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया? बांध सुरक्षा व पुनर्वास पर उदयपुर में आयोजित किया गया था 17 फरवरी 2025। ऐसे याद रखना, महाराणा प्रताप का घोड़ा नाले को पार नहीं कर पाया क्योंकि वहां पर बांध पर अच्छी तरह से पुल नहीं बना हुआ था। तो बांध सुरक्षा व पुनर्वास पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया? उदयपुर में। कब? 17 फरवरी 2025 को। ऋतु बसंत कहाँ पर आयोजित की गई? उदयपुर में 28 फरवरी से 2 मार्च तक। ESDM स्किल कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? CSIR यानी सीरी पिलानी झुंझुनू में। आयोजक कौन था? विज्ञान भारती राजस्थान। ESDM का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग। तो साथियों, बिट्स पिलानी आपको याद होगी क्या है? एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो याद रखना, ESDM यानी इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव पिलानी झुंझुनू में आयोजित किया गया। कृषि महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो साथियों, कृषि महोत्सव 8 से 10 मार्च 2025 को हनुमानगढ़ जिले में आयोजित किया गया। थीम क्या थी? समृद्ध किसान विकसित राजस्थान। कृषि दक्षता पशु कल्याण पर 31वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? साथियों, कृषि महोत्सव हनुमानगढ़ में। कृषि दक्षता पशु कल्याण पर 31वां राष्ट्रीय सम्मेलन उदयपुर में आयोजित किया गया था 26 से 28 फरवरी 2025 को। थीम थी कृषि दक्षता और पशु कल्याण को सुदृढ़ बनाने की दिशा में स्टिक पशु प्रबंध तकनीकी। इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑन मेडटेक इनोवेशन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? एम्स और IIT जोधपुर में। इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑन मेडटेक इनोवेशन 2025 एम्स और IIT जोधपुर में आयोजित किया था। डॉक्टर दीपक कुमार मीणा ने प्रेजेंटेशन में प्रथम स्थान हासिल किया। कहाँ के हैं डॉक्टर दीपक कुमार मीणा? झालावाड़ के। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 जयपुर में आयोजित किया गया 27 से 28 फरवरी 2025 को अपेक्स यूनिवर्सिटी में। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर 27 से 28 फरवरी 2025। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष 28 फरवरी को। रमन प्रभाव की स्मृति में, जिसकी खोज CV रमन ने की थी।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या थी? एम्पावरिंग यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। एयरपोर्ट रनवे फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। कब? 14 से 22 जून 2025 को। 8वें 7R कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में। थीम क्या थी? फ्यूचर सिटीज सस्टेनेबल रेजिलिएंट एंड थ्राइविंग। किसने आयोजन किया? साथियों, CII राजस्थान द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सहयोग से। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर में 9 से 18 मई 2025 को। आयोजक कौन था? कॉनफेड और राजस्थान सहकारिता विभाग। इसमें साथियों बिक्री में पहला स्थान कॉनफेड ने हासिल किया। जिला उपभोक्ता भंडार में कोटा ने पहला स्थान और क्रय विक्रय सहकारी समिति में मथानिया ने पहला स्थान हासिल किया। तो बिक्री में कॉनफेड, उपभोक्ता में कोटा और क्रय विक्रय में मथानिया। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025 का आयोजन 4 से 6 मई 2025 को जयपुर में आयोजित किया गया। आयोजक कौन था? राजस्थान पर्यटन विभाग और फिक्की। आयोजन कहाँ पर किया गया? JECC जयपुर में। महाराणा सांगा की कौन सी जयंती मनाई गई? 543वीं जयंती। कब? 22 अप्रैल 2025 को। कहाँ पर? उदयपुर में। 76वां राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह कहाँ पर मनाया गया? राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में 15 से 17 अप्रैल 2025 को। राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में। कब किया गया? 11 से 14 अप्रैल 2025 को। आयोजक कौन था? अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन और राजस्थान आयुर्वेद मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। संत धन्ना भगत जयंती महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? नोखानाड़ी फाग्गी जयपुर में। कब? 21 अप्रैल 2025 को। आंतरिक जागृति के माध्यम आत्म सशक्तिकरण विषयक राष्ट्रीय संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया? ब्रह्म कुमारी संस्थान अब्बू रोड सिरोही में। कब? 17 अप्रैल 2025 को। दक्षिणी पश्चिमी कमांड का 21वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ पर मनाया गया? जयपुर में। कब? 14 अप्रैल 2025 को। 537वां महाराव शेखाजी निर्वाण दिवस 30 अप्रैल 2025 को कहाँ पर मनाया गया? साथियों, शेखावाटी में। GITB 2025 का आयोजन किन संस्थाओं के सहयोग से हुआ? राजस्थान पर्यटन विभाग और फिक्की ने मिलकर मनाया था। तो ऑप्शन C राइट होगा। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025 कब से कब तक आयोजित किया गया? 4 से 6 मई 2025 को। कहाँ पर? जयपुर में। जयपुर में कहाँ पर? JECC यानी जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में। संत धन्ना भगत जयंती महोत्सव 21 अप्रैल 2025 को उनकी जन्मस्थली पर आयोजित किया गया। यह जन्मस्थली कहाँ पर है? तो सही उत्तर होगा नोखानाड़ी फाग्गी जयपुर में। ऑप्शन C राइट होगा। भारतीय सेना की 7वीं और सबसे युवा कमान दक्षिणी पश्चिमी कमान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सप्तशक्ति कमांड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन A राइट होगा। इसका हाल ही में 21वां स्थापना दिवस मनाया गया था। कब? 14 अप्रैल 2025 को। कहाँ पर? जयपुर में। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के किस कस्बे में धनुष लीला महोत्सव का आयोजन किया गया, जो 150 वर्षों से मनाया जाता है? तो अटरू 12 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन C राइट होगा, अटरू 12। 25वें राष्ट्रीय दिव्य कला मेला का आयोजन उदयपुर में किया गया था। ऑप्शन C राइट होगा। कब से कब तक? 21 से 30 मार्च 2025 तक। किसने आयोजन किया था? राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। 10 राज्यों के लगभग 700 कलाकारों ने किस मेले में अपनी परंपरागत लोक कलाओं का प्रदर्शन किया, जिसका आयोजन 23 से 25 मार्च 2025 को जोधपुर में हुआ? साथियों, हमने देखा था लोकानुरंजन कहाँ पर होता है? जोधपुर दरबार में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन C लोकानुरंजन मेला जोधपुर।
बीकानेर में प्रसिद्ध डोलचीमार होली किन दो जातियों के बीच खेली जाती है? तो साथियों हर्ष और व्यास के बीच खेली जाती है। ऑप्शन बी राइट होगा। राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम के दौरान राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 की थीम क्या थी? आइडियाज एंड इम्पैक्ट थी। ऑप्शन बी राइट होगा। 2 से 4 मई तक भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? साथियों हमें पता है उगता सूरज कौन था? महाराणा प्रताप। तो कहाँ पर आयोजन किया गया? उदयपुर में। ऑप्शन सी राइट होगा। कब से कब तक? 2 से 4 मई तक। किसने आयोजन किया था? ऊर्जा विभाग और राजस्थान सोलर एसोसिएशन ने। ब्रिज होली महोत्सव 2025 का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा किन स्थानों पर किया गया? तो साथियों ब्रिज होली महोत्सव 9 से 11 मार्च तक आयोजित किया गया था। 9 तारीख को सबसे पहले डिग में, 10 तारीख को कामा में और 11 तारीख को भरतपुर में। तो ऑप्शन सी राइट होगा। कृषि महोत्सव कहाँ पर मनाया गया था? हनुमानगढ़ में। कब से कब तक? 8 से 10 मार्च 2025 को। इसकी थीम क्या थी? समृद्ध किसान विकसित राजस्थान। ऑप्शन बी राइट होगा। इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑन मेडटेक इनोवेशन 2025 में किस जिले के डॉक्टर दीपक कुमार मीणा को प्रेजेंटेशन में प्रथम स्थान मिला? तो साथियों मेडटेक इनोवेशन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? जोधपुर में। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? जोधपुर में। दीपक कुमार मीणा को प्रेजेंटेशन में पहला स्थान मिला। ये कहाँ के थे? झालावाड़ के। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 कहाँ पर मनाया गया था साथियों? जयपुर में। जयपुर में कहाँ पर? अपेक्स यूनिवर्सिटी में। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एम्पावरिंग यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। ऑप्शन सी राइट होगा। इसका आयोजन कब किया गया था? 27 से 28 फरवरी को। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में किया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जैसलमेर। मरु महोत्सव जैसलमेर। कब? 10 से 12 फरवरी 2025 को। आदिवासियों का कुंभ कौन सा है? बेणेश्वर मेला। कहाँ पर आयोजित किया गया? डूंगरपुर में। ऑप्शन सी राइट होगा। कब? 8 से 12 फरवरी 2025 को। राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में। ऑप्शन ए राइट होगा। कब? 8 से 9 मार्च 2025 को। थीम क्या थी? सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। 18वें JLF यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? होटल क्लार्क आमेर में। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी उत्सव। तो ऑप्शन ए राइट होगा। तमिलनाडु में आयोजित भारत स्काउट व गाइड की 75वीं डायमंड राष्ट्रीय जम्बूरी में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर किस चीज में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? 51 फीट ऊंचे वॉचिंग टावर निर्माण में। तो ऑप्शन सी राइट होगा। इसका निर्माण किसने किया था? पर्वतसर निवासी शैलेश कुमार पलोड ने। पश्चिमी राजस्थान उद्योग शिल्प उत्सव कहाँ पर मनाया गया? साथियों यह जोधपुर में मनाया गया था। इसके तहत साथियों हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए PM यूनिटी मॉल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। ऑप्शन सी राइट होगा। ट्रांसजेंडर का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन 17 से 26 फरवरी 2025 तक कहाँ पर किया गया? अजमेर में। ऑप्शन बी राइट होगा। भारत में पहली बार आयोजित वर्ल्ड हेल्थ समिट WHS 2025 की क्षेत्रीय बैठक की सहमेजबानी किस राजस्थानी यूनिवर्सिटी ने की? तो निम्स यूनिवर्सिटी ने की थी। ऑप्शन सी राइट होगा। गो आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन 30 मई से 2 जून 2025 तक जयपुर में आयोजित किया गया। थीम क्या थी? गो आधारित उद्यमिता, जैविक कृषि और आधुनिक पशुपालकों को प्रोत्साहन। 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का 3 दिवसीय आयोजन जयपुर में किया गया 3 से 5 मार्च 2025 को। भारत में दूसरी बार इसका आयोजन किया गया। थीम थी रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटी टूवर्ड्स अचीविंग SDG एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिकल। इसमें 24 देशों के 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और जयपुर घोषणा पत्र जारी किया गया।
वाटर विजन 2047 कहाँ पर आयोजित किया गया? उदयपुर में 18 से 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। थीम क्या थी? भारत @ 2047 जल सुरक्षित राष्ट्र। उत्तर मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों का संयुक्त राजभाषा सम्मेलन कहाँ पर हुआ? जयपुर में 17 फरवरी 2025 को। आयोजक कौन था? केंद्रीय राजभाषा विभाग। उद्देश्य क्या था? हिंदी को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देना। स्टार्टअप का वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? जयपुर में। इसका नाम क्या था? वैश्विक स्तर पर टाई ग्लोबल समिट। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम GSTF का आयोजन कहाँ पर किया गया? किशनगढ़ में। कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण। कब आयोजन किया गया? 9 से 10 जनवरी 2025 को। इसके तहत राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन की नीलामी प्रक्रिया समाप्त कर दी। थीम क्या थी? स्टोन प्रोसेसिंग में उन्नत तकनीकी भविष्य के उपकरण। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का राष्ट्रीय शिविर कहाँ पर आयोजित किया गया? उदयपुर में 10 से 12 जनवरी 2025 को। तो याद रखना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का भारत सरकार का राष्ट्रीय शिविर उदयपुर में आयोजित किया गया। 4 जून 2025 को जयपुर में 7R कॉन्क्लेव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? CII राजस्थान द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी राइट होगा। 7R कॉन्क्लेव का कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था। गो आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन 30 मई से 2 जून 2025 तक कहाँ पर किया गया? तो साथियों, गायों का जयपुर में किया गया था। ऑप्शन सी राइट होगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन 3 से 5 मार्च 2025 को कहाँ पर किया गया? साथियों, 12वीं 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन जयपुर में किया गया। ऑप्शन सी राइट होगा। 3R का मतलब क्या है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। साथियों, इसके तहत जयपुर घोषणा पत्र जारी किया गया जो 1 दशक तक प्रभावी रहेगा। 18 से 19 फरवरी 2025 को वाटर विजन 2047 राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित की गई? साथियों, यह उदयपुर में आयोजित की गई थी। कब? 18 से 19 फरवरी 2025 को। इसका आयोजन किस मंत्रालय ने किया था? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने किया था। ऑप्शन सी राइट होगा। इसकी थीम क्या थी? भारत @ 2047 जल सुरक्षित राष्ट्र। दिसंबर 2025 में स्टार्टअप का वैश्विक सम्मेलन टाई ग्लोबल समिट पहली बार राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया? तो टाई ग्लोबल समिट जयपुर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी राइट होगा। बच्चे वे प्रश्न करेंगे अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक RPSC गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।